हरे कृष्णा। आजकल मीडिया में ज़्यादातर आज आ रहा है कि देखा जाता है जो सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या के बारे में बहुत मीडिया में फैला हुआ है। मैं इसके बारे में बताने के लिए चाहता हूँ। इसका मुख्य आत्महत्या करने के लिए उसका मुख्य कारण क्या है मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ, जिससे आपको जानकारी मिलेगा तो आप भी अपनी मन में ऐसे ही परिस्थितियों में मध्य आप लोग ऐसे गलत स्टेप नहीं लेंगे। आपको बहुत राहत मिलेगा अपने जीवन में, दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में। बहुत दुख माने ये परिस्थिति में बहुत माने आत्मसंतोष मिलेगा ये वीडियो को, इसलिए पूरी आप वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं इसको पूरी जानकारी बताता हूँ इसके, जब जानकारी मिले। वास्तविक कोई भी व्यक्ति जब सुसाइड करता है वो असह्य जब दुख होता है, पीड़ा होता है, अपनी मानसिक दुख, इसको मानसिक दुख में आता है। जैसे 3 प्रकार दुख कहता है, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक। आधिदैविक मतलब जो देवता द्वारा दिया गया दुख, और दूसरा दुख है जो दूसरा जीव द्वारा दिया गया दुख, और आध्यात्मिक मन के द्वारा पैदा हुआ दुख। जो मन के द्वारा पैदा होता दुख होता है जो वो सबसे बड़ा जो मानसिक, उसको डिप्रेशन कहा जाता है, मेंटल डिप्रेशन, मानसिक व्याधिग्रस्त में हो जाते हैं, जिससे वो दुख असह्य जब हो जाता है व्यक्ति वो सुसाइड करता है, जैसे ही अपने आत्महत्या का स्टेज तक आता है। मानसिक दुख कैसा आता है? मानसिक दुख होने का मुख्य कारण होता है जब इंद्रिय जनित, मन एक इंद्रिय है, इंद्रिय जनित विषय जो सुख है, इंद्रिय जनित विषय सुख है, वो सुख में जब आप वंचित हो जाते हैं तभी ये दुख की प्रारंभ हो जाता है। मन की दुख पैदा हो जाए, इंद्रिय जनित जो सुख मिलता है वो सुख जब वंचित हो जाता है उसका हमको दुख की परिणत होता है। इसलिए इंद्रिय जनित दुख, किंतु व्यक्ति आत्मज्ञान के अभाव से ये सबसे बड़ा मूर्खता है, अज्ञानता है, जिस कारण से व्यक्ति इस प्रकार स्टेप लेता है आत्महत्या करने के लिए। ये है उसकी मुख्य कारण है जो वो समझ नहीं पाता है। मेरे को इंद्रिय जनित, वो चाहता है, मेरा अपनी इच्छा रखता है, मैं ऐसे करना, मैं ऐसे पाना, मैं जो इच्छा करता है वो इच्छा जो पूर्ति नहीं होता है, मन के द्वारा हो कि इंद्रिय द्वारा सुख, हम लोग अपने सुख सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, और व्यक्ति मानसिक व्याधिग्रस्त हो जाता है। मानसिक व्याधिग्रस्त से बीमारी व्यक्ति वो विचार वास्तविक वो ये स्टेज को लेता है, सुसाइड करता है। से सुशांत राजपूत हो कि कोई भी व्यक्ति हो, इसका कारण ये है, मुख्य कारण है। किंतु भगवान इसलिए हमको ये जो आत्मज्ञान दिए हैं भगवद गीता में, इसलिए गीता सबको पढ़ना चाहिए, जिससे वो अपने आत्मरक्षा कर सकते, माने शरीर को रक्षा कर सकते, बच सकते। यदि आत्मज्ञान जान लेते हैं शरीर नहीं, हम लोग आत्मा कल्याण के लिए लागना चाहिए। जब आत्म कल्याण के लिए न लागे, केवल शरीर के इंद्रिय सुख ही जीवन को लक्ष्य रखे, वो ये व्याधि होने का बहुत जरूर हो सकता है। इस प्रकार बीमारीग्रस्त हो जाएगा, जिस कारण से किसी भी परिस्थिति में उनको इतना दुख दिलाएगा और वो दुख में झिल नहीं पाएगा तो वो आत्महत्या करेगा, सुसाइड करेगा। इसका मुख्य कारण। इसीलिए इंद्रिय जनित सुख को वो असली सुख नहीं है, हमको आध्यात्मिक सुख को अनुभव करना चाहिए, आध्यात्मिक रास्ता पर चलना चाहिए, आत्मज्ञान करना चाहिए। ये है। और भक्त लोग होते हैं जो वो उनको जानकारी होता है वास्तविक ये जो शरीर की वास्तविक स्वामी हम लोग नहीं है, ये वास्तविक शरीर के स्वामी हम लोग नहीं है। हम लोग को ये शरीर की निमित्त मात्र एक दिया गया, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा दिया गया। वास्तविक इसका स्वामी है भगवान ऋषिकेश। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश इसलिए कहा जाता है, वो इंद्रिय की स्वामी, ये शरीर के स्वामी, जो इंद्रिय मिला, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, इसका स्वामी कौन है? कृष्ण है। इसलिए उनके नाम ऋषिकेश। ऋषि मतलब इंद्रिय, केश मतलब स्वामी, इंद्रिय की स्वामी वो है। इसलिए उनकी सेवा में लगना चाहिए। जब उनकी सेवा में न लगेगा, फिर इंद्रिय तृप्ति में लगेगा, तभी भोग में लगेगा, तभी वो दुख की परिणाम हो जाएगा। इसी दुख के कारण से व्यक्ति सुसाइड करता है। नेक्स्ट, भक्तों की जो विचार होता है
वो जानते हैं ये, जैसे आपके पिताजी के आपको कोई गाड़ी दिया इस्तेमाल करने के लिए, किंतु गाड़ी का मालिक हम नहीं है। आपको दिया मतलब वो गाड़ी इस्तेमाल पिताजी दिया, इसको सदुपयोग करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, सदुपयोग काम में लगा लेने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए नहीं है। ऐसे भगवान हमको शरीर दिया है। भगवान गीता में जंतर उड़ाई माया, ईश्वर माने ये जीवात्मा को दिए रखा है कि शरीर एक ये यंत्र है, वो भगवान ने दिया है। इसकी माया के यंत्र में हमें बैठे हुए सवार हुए आत्मा। वास्तविक ये शरीर किसका? कृष्ण का है। इसलिए कृष्ण का सेवा में लगाना चाहिए। और यदि इंद्रिय तृप्ति चीज़ जो हट जाता है, जो नहीं मिलता है, भक्त लोग को खुशी होती है, कारण इंद्रिय तृप्ति ही व्यक्ति का दुख का कारण बनता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रखता है। जानते ना, कामनार विनाश और दुखर विनाश, और बुद्धिस्ट फिलोसफी कहा जाता है। ऐसे कोई कामना नहीं रखेंगे, इच्छा रखेंगे तो होगा। कहीं इंद्रिय जनित तो जो सुख है वो सुख क्षणस्थायी। इसलिए भक्त लोग को क्या करते हैं, जानते हैं भगवान गीता की शिक्षा के आदि अंतवंत कुंते नौतेसु रमते, यही संस्पर्श जब होगा दुख जन एवते, दुख का जो जननी है इसके संस्पर्श में आने से, इंद्रिय सुख की संस्पर्श में जो आते हैं, विषय के सुख में आते हैं, तो ये दुख का कारण बनता है। किंतु ये दुख क्या है? आदि अंत होने वाले हैं। कि सुख भी जो है आदि अंत होने वाले हैं। जिसकी शुरुआत हुआ सो नष्ट होने खत्म होने वाला, आदि अंत। बीच में जो सुख थोड़ा सा मिलता है विषय सुख, उसमें क्यों हम रमण करते हैं? इसलिए भगवान बोलते जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं इसमें रमण लेते, आनंद ले लेते। यदि नहीं मिलता तभी बोलते भगवान की कृपा है। इतना परिस्थिति दुख में परिस्थिति था भगवान के मित्र सुदाम जी की, भगवान के पास गए कि भगवान को मांगे नहीं, मेरे को विषय सुख दे कुछ मिले। अब भगवान में दिए नहीं। जब वो आपसे आते रास्ता में सोचने लगे, कृष्ण मैं तो एक मूर्ख ब्राह्मण हूँ, कम बुद्धि वाले हैं, धन संपत्ति यदि मिल जाएगा तो मैं पूरी माया में फंस जाऊँगा, इसलिए मैं उनका भजन नहीं कर पाऊँगा। इसलिए कृष्ण बुद्धिमान होने के नाते मेरे को संसारिक सुख, संसारिक धन संपत्ति नहीं दिए, कारण माया। वो पॉजिटिव में देखा, किंतु हमको यदि न मिलता था, हम बोले अरे कृष्ण हमको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, हमें उनका इतना भजन किए, इतना नहीं किए, हमको कुछ सुख भी नहीं दे रहे, हम दुख ही दुख दे रहे। किंतु ये दुख में भी भक्त सुख अनुभव करता है। कारण दुख ही इंद्रिय जनित जो दुख है, इंद्रिय सुख जनित जो सुख मिलता है उसमें जो निवृत्ति मिलता है वो हमको दुख मिलता है। और दुख में उसको जानता है ये दुख नहीं है, वास्तविक ये परम हमको शुद्धि करता है, हमारे जो मन की विषय वासना को खत्म करता है। और जो सुख भोग मिल जाता है फिर उसे लिप्त करता है, फिर मोह पैदा करता है, आसक्ति पैदा करता है। और वो सबसे आसक्ति मोह जब छूटता है वो सबसे बड़ा दुख के कारण, वही अज्ञानता है। इसीलिए ज्ञान, असली ज्ञान इसको कहा जाता है। आत्मा साक्षात्कार करने के लिए, आत्मा के रास्ता पर चलना, आत्मा कल्याण के लिए जब प्रयास करेंगे तभी ये दुख की निवृत्ति हो सकते हैं। केवल संसारिक सुख भोग में, इंद्रिय तृप्ति जनित सुख भोग में यदि लग जाएगा, कहा हम लोग इंद्रिय नहीं है, हम आत्मा है, कृष्ण का अंश है, हमें इंद्रिय तो को मिला है, एक ये मिला मिले इसको कृष्ण की सेवा के लिए मिला, इसको इंद्रियों विषय को भोग करने के लिए नहीं। यदि विषय भोग में लगा देंगे वो दुख के कारण बन जाएगा। इसलिए ये टॉपिक आपको दिया, इसी माध्यम से आत्मा की साक्षात्कार, भगवद गीता हमको अध्ययन करना, श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा जथारू भगवद गीता, इसको पढ़ने से आप आत्मज्ञान मिलेगा, आत्म साक्षात्कार करेंगे, उन्हें जो संसारिक सुख भोगने के लिए इच्छा भी नहीं रखेंगे। वास्तविक आपके अंदर विरक्ति पैदा हो जाएगा, आपको दुख नहीं आएगा, आप कभी इस पर का गलत स्टेप नहीं लेंगे। कहा जानते हैं शरीर उनका है, कृष्ण का है, और कृष्ण की सेवा के लिए लगाना चाहिए, अपना के लिए भावना नहीं लेना चाहिए। यही तो मोह तो होता है, ये मोह से व्यक्ति लोभ होता है, दुख होता है, उन दुख के कारण से मृत्यु वर्ण करता है। भगवान बताइए भगवत गीता में इस संसार में कैसा लोग फंसते हैं अज्ञान के कारण से, उनको क्रोध होता है, लोभ होता है। इसलिए विषय जनित सुख ही वास्तविक सुख नहीं है, आत्मा सुख प्राप्ति करने के लिए प्रयास करें। हरे कृष्णा। यदि आपको अच्छा लगा और ज़रूर आप शेयर करिए, दूसरा को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़रूर लाइक करिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।